हेलो, नमस्ते मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों का स्वागत है मी एंड माय टू क्लास पर। और यहाँ पर ये जो यहाँ पर अपडेट दे रहा हूँ ना, ये सभी की ज़रूरत थी और सभी चाहते थे। जब से थर्ड सेमेस्टर शुरू हुआ है ना, तब से एक सवाल दिमाग में घंटी की तरह बार-बार ट्रन-ट्रन कर रहा था कि जिस प्रकार से फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी कंपल्सरी हुआ, सेकंड सेमेस्टर में जनरल इंग्लिश का पेपर हुआ, वो भी लास्ट टाइम में पता लगा, लेकिन मी एंड माय टू क्लास ने आपका बेड़ा पार करवाया था। तो वैसे ही इस बार ये ट्रन-ट्रन की घंटी को हम यहाँ पर होल्ड एंड पूरा ही फिनिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि थर्ड सेमेस्टर में आपका क्या होगा कंपल्सरी। यस, तो मी एंड माय टू क्लास की ओर से अभी आपको विधिवत तरीके से कंफर्म बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए अब आप फॉर्म भरे होंगे ना, तब भी आपको जरूरत पड़ेगी। आप फॉर्म भरते समय आपके सामने एक बड़ा सा पेज आएगा कि सर ये तो पता ही नहीं ये क्या था। बिल्कुल, तो अभी मैं आप सभी को बता देता हूँ और आपका ये जिम्मेदारी है, दायित्व है कि आप सभी अपने सभी के सभी दोस्तों को बता दीजिएगा कि अपडेट आ चुकी है सर की ओर से। थर्ड सेमेस्टर में आपकी अब कंपल्सरी क्या है? स्किल कोर्स है। सबके लिए, भले वो रेगुलर हो या प्राइवेट हो, सबको हर यानी आपने 2 सेमेस्टर दे दिए, अब ये तीसरा सेमेस्टर चल रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है ना? और षष्ठ भी होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब एक क्लियर कट बता देता हूं कि अब आपको तीसरे सेमेस्टर के बाद जितने भी सेमेस्टर होने वाले हैं, उसमें हर एक सेमेस्टर में आपको एक एक स्किल पेपर चूज करना पड़ेगा। अब कहेंगे सर ये क्या भला है? और देखो, मैंने इससे पहले 3-4 वीडियो में बताया है स्किल कोर्स क्या होगा, कैसे होगा, क्या पैटर्न है और इसका सिलेबस भी बताया है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि भाई प्राइवेट वालों का भी स्किल कोर्स होगा। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट वालों के लिए भी स्किल कोर्स को ऐड कर दिया है। यस, बिल्कुल, मैं आप सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ उस पर गौर कीजिएगा कि इस बार थर्ड सेमेस्टर में स्किल कोर्स कंपलसरी कर दिया है। मान लीजिए अभी आपकी 3 कोई सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी कोई सब्जेक्ट है आपकी। अब प्राइवेट वाले तो ज्योग्राफी तो होती नहीं, कोई और सब्जेक्ट है। तो 3 सब्जेक्ट के 3 स्किल कोर्स पेपर अलग से हैं। सूझ आपको एक करना है, सूझ आपको एक करना है, यानी सिर्फ बातों से नहीं, हम भी तो हकीकत में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कितने अंक का कितना होगा। वैसे ध्यान रखिए कि स्किल कोर्स का सिलेबस, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस का वीडियो इस मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। फिर भी मैं ऑल सब्जेक्ट के स्किल कोर्स का जो वीडियो है ना, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आपको जो भी सब्जेक्ट आपका एज ए स्किल कोर्स चूज करना है ना, वो आप वहां से देख लीजिएगा। लेकिन मैं आज अभी ये भी गाइड करूंगा कि आप कौन सा स्किल कोर्स चूज करें फॉर योर प्रायोरिटी एज द बेस्ट, कि आप पास हो जाओ। ठीक है, तो एक बार पहले यहां देख लीजिए जो आपको बता रहा हूं। ठीक है, देख लीजिए, अभी जस्ट हम फॉर्म भर रहे थे प्राइवेट स्टूडेंट का। यस, जब हम प्राइवेट स्टूडेंट का, क्योंकि हमने तभी मैंने कहा था ना कि आपका कंपलसरी सब्जेक्ट कौन सा होगा, वेट फॉर 2 जनवरी एंड दैट इज द टाइम। तो हम आप सभी को ये कह रहे हैं। देखिए, पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं, मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे समझा देता हूं। देखिए, ये मैं फॉर्म भर रहा था, तो देखिए लिस्ट ऑफ ऑल कोर्सेज अवेलेबल। अब प्राइवेट स्टूडेंट है तो उनकी 3 सब्जेक्ट तो कंपलसरी होगी, मतलब जो जैसे अब यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी है, ये 3 सब्जेक्ट तो इसका पेपर होगा। लेकिन अब इसके साथ एक स्किल कोर्स पेपर भी होगा। हाँ, बिल्कुल होगा। वैसे ये धोखा हो गया, बिल्कुल आई नो, मैं आपको समझता हूँ, क्योंकि आप कहेंगे सर अभी तो सेमेस्टर के जो बुक्स हैं और जो पेपर हैं उसका कंटेंट तो पढ़ा ही नहीं है, और सब स्किल कोर्स कहाँ से करेंगे। लेकिन आपको दिमाग में एक चीज रखना है, ध्यान, जब तक मी एंड माई यूट्यूब क्लास है, आपके अंतिम समय तक भी है ना, झंडे गार्ड ने बता देगा कैसे क्या करना है। तो फिलहाल देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखा है, अगर आप जूम करें या फिर आप अपनी ये वीडियो को है ना फुल एचडी क्लियरिटी में करके देखिएगा, ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, फिर भी देखो मैंने इतना फुल कर दिया है। अब देखो क्या लिखा है 8 नंबर पॉइंट में, देखिए, ऑप्शन फॉर चॉइस ऑफ वन स्किल कोर्स, यानी अब आपके जो सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट से जुड़ा एक स्किल कोर्स भी है। आपके 3 सब्जेक्ट थे तो 3 के हर एक स्किल कोर्स है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में आपको एक ही चूज करना है। अब जैसे मान लीजिए मैं इसका बताऊं, जैसे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का देखो यहां पर थोड़ा इधर भी आ जाते हैं। देखिए ये क्या लिखा है, जैसे मान लीजिए यहां पर पहला पेपर है इसका, ये स्किल कोर्स है, चलो ठीक है।
ओके, अब इनका देखिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल और सोशियोलॉजी है। तो अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या तो ये सिलेक्ट कर दीजिए जो पॉलिटिकल से रिलेटेड होता है, कल्चर पॉलिटिकल ऑफ राजस्थान सिलेक्ट कर लीजिए, इंडियन कल्चर ऑफ ट्रेडिशन सिलेक्ट कर लीजिए। इन सभी में से अब तक यहाँ पर जो भी है ना, मैं तो इतना स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। कितनी है लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्किल कोर्स में से कोई एक सिलेक्ट करना है। यस, अब देखो, अब मैं आपको एक गाइड करता हूं कि आपको कौन सा स्किल कोर्स अभी सिलेक्ट करना चाहिए। तो जिसके पॉलिटिकल साइंस है, सुनिएगा अच्छे से जो बता रहा हूं, जिसके पॉलिटिकल साइंस अगर सब्जेक्ट हैं, तो उन सभी को मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि आपको 3 सब्जेक्ट का, हर एक का अलग अलग स्किल कोर्स है, लेकिन आपको पॉलिटिकल साइंस वाला ही स्किल कोर्स सिलेक्ट करना है, क्योंकि वो इजी है और हाँ, आपने पढ़ा भी है, क्योंकि आपका सेकंड सेमेस्टर जो आपने दिया है ना, उसमें संविधान के बारे में था, तो बस उसी से जुड़ा हुआ। देखिए क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपका पेपर होगा। तो मैं उन सभी प्यारे विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि आपको एग्जाम फॉर्म भरते समय एक स्किल कोर्स का पेपर को सिलेक्ट करना है। तो आपके जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस है और हिस्ट्री है, और मान लीजिए कोई सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इंग्लिश लिटरेचर है। तो आई होप सो मैं आप सभी को यहाँ पर एक क्लियर कट कह देता हूँ कि आपको एक स्किल कोर्स करना है, यानी 3 तो आपके सब्जेक्ट है ही, 3 सब्जेक्ट तो है ही, एक स्किल कोर्स और इसमें जुड़ने वाला है, कितने हो जाएंगे 4। अब वो स्किल कोर्स कौन सा आपको लेना है, वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जिनके पॉलिटिकल साइंस अगर एज 3 सब्जेक्ट में है, तो पॉलिटिकल का स्किल कोर्स सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि उसमें संविधान से जुड़ा हुआ ही है और आप अच्छे से निकल जाओगे उसमें। और वैसे मैं इसकी स्पेशल क्लास भी लगाऊंगा, और इसके अलावा आपको संविधान के बारे में हमने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया, तो वो भी काम आ जाएगा। अब बात है नेक्स्ट कि स्किल कोर्स है ना, ये आपके सेम वैसा ही होगा जैसा दूसरा है। अब मान लीजिए मैं उस पर जाऊं उससे पहले यहां पर ये बता देता हूं, अच्छे से सुन लीजिएगा कि मान लीजिए जिसके पॉलिटिकल नहीं है, मान लीजिए, अब वो क्या करेगा, तो उसके लिए कल्चर प्रोफाइल ऑफ राजस्थान, यानी कल्चर प्रोफाइल ऑफ राजस्थान, इसका मतलब ये उसको सिलेक्ट करना है, या फिर इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जिनके हिंदी साहित्य मान लीजिए ये नहीं है, आपको मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मेरे अकॉर्डिंग आप पॉलिटिकली सिलेक्ट कर दीजिए, अगर आप चाहें तो कार्यालय हिंदी सिलेक्ट कर लीजिए, कम्युनिकेशन स्किल सिलेक्ट कर लीजिए, कथा साहित्य अथवा अनुभव ये वाला सिलेक्ट कर लीजिए, योगा फिलोसॉफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो भी आप सिलेक्ट करें। लेकिन मैं तो ये इसलिए कह रहा हूँ पॉलिटिकल का, क्योंकि इसमें आप निकल जाओगे, क्योंकि संविधान के बारे में तो बेसिक तो नॉलेज आपको पता ही है। बाकी हम फुल फ्लैश एक छोटा सा प्यारा सा कोर्स भी हमारे क्लासेस ऐप पर डाल देंगे, वहां पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा देंगे। स्किल कोर्स में टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल पता है आपको, पीछे से आके जोरदार झटका दिया है। इस एग्जाम फॉर्म खुलते ही आपको एक स्किल कोर्स करने की कंपलसरी बाध्यता बता दी गई है, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल के अलावा भी आपको इतने सारे यहाँ पर पेपर दिख रहे हैं, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। करना एक ही है, इस बार आपने पॉलिटिकल कर दिया तो अगली बार कोई और करना पड़ेगा, लेकिन करना है 1 बाय 1। ठीक है, अब थोड़ा सा स्किल कोर्स के बारे में समझा देता हूँ, समझ में आ गया? फिर भी कोई डाउट रहे ना तो कमेंट डाल दीजिएगा, फ्री होते आपको रिप्लाई कर दूंगा। देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा विधिवत क्लियर कर देता हूँ कुछ चीजें। सिलेक्ट 1 स्किल कोर्स। स्किल कोर्स से जुड़े पूरी जानकारी हमारे ऑलरेडी आगे वाले वीडियो में है। अब यहाँ पर कोई भी एक सिलेक्ट करना है, ठीक है, यानी आपके 3 सब्जेक्ट है। मान लीजिए उदाहरण दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपकी एक सब्जेक्ट है राजनीति विज्ञान, ठीक है, एक सब्जेक्ट है। दूसरी आपके अभी 3rd सेमेस्टर में जैसे 3 विषय है ना, एक जैसे मान लीजिए आपका हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य है। एक जैसे मान लीजिए आपकी है इतिहास, कौन सी है, इतिहास। तो इसके अलावा, इनके अलावा आपको एक और सिलेक्ट करना है स्किल कोर्स। कौन सा सिलेक्ट करना है, स्किल कोर्स सिलेक्ट करना है। एग्जाम फॉर्म भरो तो ध्यान रखना, और इसमें मैंने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पेपर सिलेक्ट करने को बोला है, वो आपके अकॉर्डिंग आप और भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अब ध्यान रखिए, इनका एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ। स्किल कोर्स का एग्जाम पैटर्न, तो वही एग्जाम पैटर्न है 80+20, यानी आप कहेंगे कॉलेज की ओर से 20 नंबर का, तो स्किल कोर्स के बारे में कोई हुआ ही नहीं है, तो फिर भी कॉलेज की ओर से आपको
20 नंबर भेजे जाएंगे। ठीक है, स्किल कोर्स के अंतर्गत 80 नंबर का आपका क्या होगा, सेमेस्टर पेपर होगा। 80 नंबर का आपका क्या होगा, सेमेस्टर पेपर होगा। ठीक है, और इसमें से भी आपको पास होने के लिए टोटल दोनों को मिलाकर 40 नंबर लाना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें भी अगर पेपर की बात करें तो ये भी यानी सेम वही पैटर्न होगा, जैसे मान लीजिए आपकी दूसरी सब्जेक्ट का पेपर कैसा आएगा, वैसा ही पेपर आपको मिलने वाला है। अब आप हिस्ट्री सिलेक्ट करो स्किल कोर्स के रूप में, हिस्ट्री का जो है, अगर पॉलिटिकल के लिए जैसे संविधान को सिलेक्ट करते हो, कोई भी सिलेक्ट करो, मैंने सभी का स्किल कोर्स का सिलेबस बता दिया है, आपके कहने से पहले मैंने पूरी तैयारी रख दी है। आपको बस वीडियो की डिस्क्रिप्शन जाना है, वहां आपकी पसंद का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर कट मैंने बता दिया कि इस बार थर्ड सेमेस्टर में आपको आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड स्किल कोर्स एक पेपर को सिलेक्ट करना है, और उसका सेम वैसे ही एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ होगा जो आप बाकी का दे रहे हो। ओके, तो ऑल अपडेट मैंने आपको बता दी है। अब फटाक से आपका काम है अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए, क्योंकि कोई प्राइवेट वाले हैं तो उनको भी तो काम पड़ेगा ना, रेगुलर है उनको भी, सबके लिए ये है। तो जस्ट नाउ शेयर इट, लव इट, थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट है तो बता दीजिएगा, अदरवाइज मिलते हैं आपके लिए एक हेल्पफुल कि आपको कैसे एग्जाम फॉर्म भरना, उसके लिए भी हम आपको एक वीडियो दे रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।